हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया में 1881 में इनैक्ट हुआ, बट इसके पहले इंडिया में इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल था। एंड जो हमारा प्रेजेंट का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ये भी बेसिकली इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर ही बेस्ड है, बट इसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करा गया है। ये जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। एंड ऑल पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वेदर फॉरेनर और इंडियन, मीन्स ऐसे पर्सन जो फॉरेनर हैं बट इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, तो उन पर भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा कि मीनिंग क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है नेगोशिएबल एंड सेकंड में है इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एंड इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक राइट क्रिएट करता है किसी अदर पर्सन के फेवर में। तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब हो गया कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसी अदर पर्सन के फेवर में एक राइट क्रिएट करता है, एंड अगर आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहो तो इंडोर्समेंट या डिलीवरी के थ्रू आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। एंड क्या बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किन किन को कंसीडर किया जाएगा। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है जिससे आप ये पता कर सको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इसमें बेसिकली ये बोला गया कि इन तीनों को ही इंक्लूड किया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, शेयर वारंट, पोर्ट ट्रस्ट डिवेंचर, इंदिरा विकास पत्र, कोई गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट या ट्रेजरी बिल, हुंडी या बैंकर्स ड्राफ्ट, ये सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। तो क्या इन सभी को हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पढ़ना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। जो डेफिनेशन में गिवन था चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, बेसिकली इन तीनों को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर करा गया है इस एक्ट के अंदर। ये सभी उसके एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, मीन्स वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो उसका क्या एग्जांपल हो सकता है? तो अगर आपके पास कोई मनी ऑर्डर है या फिक्स डिपॉजिट का रिसीट है, नेशनल सेविंग का सर्टिफिकेट या पोस्टल ऑर्डर है, लेटर ऑफ क्रेडिट या शेयर सर्टिफिकेट है, तो आप इन्हें नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर कवर होते हैं। नेक्स्ट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हमने देख लिया कि क्या होता है, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जो क्वासी नेगोशिएबल होते हैं। क्वासी नेगोशिएबल मतलब सेमी नेगोशिएबल, उनमें वो सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं होता है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए। तो ये कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो दिस इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट। तो ये जो क्वासी या सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें भी आप बेसिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? तो डिलीवरी या इंडोर्समेंट के थ्रू इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन दोनों में बेसिकली कुछ डिफरेंसेस होता है जिन्हें हम आगे कवर करने वाले हैं कि डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है। बट ये जो क्वासी या सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये ऐसे डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है of this document can't give to the holder of a better title than he himself had। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि उसके होल्डर के पास जो टाइटल है उससे बेटर टाइटल वो अदर पर्सन को प्रोवाइड करा सकता है।
बट ये जो सेमी या क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके होल्डर अदर पर्सन को जो उनके पास ऑनरशिप है उनसे बेटर ऑनरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसी के कारण ये क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। कांट तो क्या था कि बट द ट्रांसफरर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स कांट गिव टू द होल्डर अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैड, कि मतलब जो उनके पास टाइटल है उनसे अच्छा टाइटल ये अदर पर्सन को प्रोवाइड नहीं करा सकता है। बट किसी भी डॉक्यूमेंट का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए ये एक फंडामेंटल कंडीशन है फॉर अ डॉक्यूमेंट टू क्वालिफाई एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये फंडामेंटल कंडीशन है कि जो ऑनर के पास उसका टाइटल है उससे बेटर टाइटल वो अदर पर्सन को प्रोवाइड करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कोई चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि एक पर्सन ए रोड से क्रॉस कर रहा था तो उसे एक चेक मिला, तो क्या वो उसका ऑनर है, रियल ऑनर है? गिरा हुआ चेक मिला तो आंसर है नहीं। बट उसने बी से कुछ गुड्स परचेज करा एंड उसके बदले वो चेक उसने बी को दे दिया। तो इस कंडीशन में ए का जो टाइटल है वो ओरिजिनल नहीं है, मीन्स ओरिजिनल उसका ऑनर नहीं है, बट बी का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। ए का टाइटल डिफेक्टिव होने के बावजूद भी बी उसका रियल ऑनर होगा एंड उसे पेमेंट मिलेगी। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। बट अगर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मीन्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को छोड़कर कोई अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, तो उस कंडीशन में जो ए का टाइटल डिफेक्टिव होने पर वो बी को उससे अच्छा टाइटल प्रोवाइड नहीं करा सकता है। यही मेन डिफरेंस है नेगोशिएबल एंड सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एंड किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए एक फंडामेंटल कंडीशन होता है। देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डू नॉट अप्लाई टू देम विच आर लर्नड एज क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसी फंडामेंटल कंडीशन के कारण ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है ये सेमी या क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं होती है। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए कि क्वासी नेगोशिएबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपका जो डॉक वारंट है, बिल ऑफ लेडिंग है, रेलवे का रिसीट हो गया या वॉर फिंगर सर्टिफिकेट है, तो ये सभी एग्जाम्पल है क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। किन्हीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बट बेटर टाइटल आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो अदर पर्सन को अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है। तो इस कंडीशन में बी को वही टाइटल मिलेगा जो ए का टाइटल था। अगर ए का डिफेक्टिव है तो बी का भी डिफेक्टिव ही होगा।